नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख कर्मचारियों की भर्ती के लिए कल अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। कल पहले चरण में 75,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में रोजगार मेले में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए सभी देशों से सहयोग का आह्वान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में 643 करोड़ रुपए की लागत के 21 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। और 6 दिन का दीपोत्सव कल धनतेरस से शुरू होगा। सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा 26 को और भाई दूज 27 को मनाई जाएगी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मचारियों की भर्ती के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। कल पहले चरण में आयोजित रोजगार मेलों में 75,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। जयपुर सहित देश भर के 50 स्थानों पर वर्चुअल समारोह आयोजित होंगे। जयपुर में गणपति नगर रेलवे स्टेडियम में होने वाले समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद रामचरण बोहरा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसमें केंद्र सरकार के अन्य विभागों के अधिकारी भी भाग लेंगे। समारोह में लगभग 450 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। बीकानेर में भी केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नवनियुक्त 44 लोगों को रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में सीमा सुरक्षा बल, रेलवे, डाक विभाग, केनरा बैंक और ईएसआई के नवनियुक्त कर्मचारी शामिल हैं। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में डाक विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि होंगे। मेले में करीब 30 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री की ओर से कौशल विकास और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश भर में चयनित नए कर्मचारियों को केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जाएगा। नवनियुक्त कर्मी विभिन्न स्तरों पर सरकार में शामिल होंगे, जैसे समूह ए, समूह बी राजपत्रित, समूह बी अराजपत्रित और समूह सी। ये भर्तियां मंत्रालयों और विभागों द्वारा मिशन मोड में या तो स्वयं या यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं। शीघ्र भर्ती के लिए चयन प्रक्रियाओं को सरल और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए सभी देशों से सहयोग का आह्वान किया है और कहा है कि इसके लिए इंटरपोल आवश्यक है। उन्होंने आतंकवाद की वैश्विक परिभाषा की जरूरत पर जोर दिया और आतंकवाद को मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन बताया। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में इंटरपोल महासभा के 90वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है और ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है।
सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस का तेजी से विस्तार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि वर्ष 2014 में देश के केवल 25 शहरों में सीजीएचएस वेलनेस केंद्र थे। अब 77 शहरों में ऐसे केंद्र स्थापित हैं। सीजीएचएस वेलनेस केंद्र सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में प्रस्तावित दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियों को लेकर आज उदयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बैठक की। मीडिया से बातचीत में डॉ पूनिया ने बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मानगढ़ धाम को विकसित करने की श्री मोदी की कल्पना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। ये काम की संस्कृति मंत्रालय के उसमें तत्वावधान में होगा। कुल मिलाकर सातों ही जिलों के पूरे संभाग के खासतौर पर जनजाति समुदाय के बड़ी संख्या में वो शिरकत करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता भी उसमें रहेंगे, लेकिन ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस क्षेत्र को विकसित करने की जो कल्पना की थी, वो प्रधानमंत्री के रूप में उसको मूर्त रूप देंगे। तो ये हम सबका सौभाग्य। तो एक प्रारंभिक चर्चा और तैयारी के लिए हम सब लोग आए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोटा की 21 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 643 करोड़ रुपए से अधिक लागत के इन विकास कार्यों में विभिन्न चौराहों, ऐतिहासिक स्थलों तथा इमारतों के सौंदर्यीकरण के काम शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा में विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि शहर का जो स्वरूप निखर कर आया है वो अनुपम है। ये काम कोई जो बताए गए हैं अभी प्रेजेंटेशन के अंदर, ये कोई मामूली काम नहीं है। जिस तरह के काम थे, जिस तरह के सुविधाएं अब मिलने लगेगी, ये एक अद्भुत काम हुए, क्योंकि किसी भी कॉलोनी पानी नहीं भरा सड़कों पर। क्या सुंदर कोटा का स्वरूप निखर के आया है। मेरे कहते कोटा वासियों ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। ये आप सब बैठे हुए हो, मेरी बात सुन रहे हो, बता दीजिए कल्पना की आपने। तो कल्पना के बाद की बात जो हुई है पिछले 10 सालों में, वो आपके सामने है। इसलिए जितनी तारीफ करें उतनी कम है। प्रदेश के किसानों ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और पीएम किसान सम्मान निधि के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। सवाई माधोपुर जिले के शेरपुर खिलचेपुर गांव के किसान मीठालाल मीणा ने केंद्र सरकार के इस फैसले की खुशी जताई। मेरा नाम मीठालाल मीणा है। मैं ग्राम खिलचीपुर का रहने वाला हूं। और सरकार ने जो ये सरसों की खरीद की पैसे की जो बढ़ोतरी की है, उससे किसानों को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। छोटे किसान, अधिकतर छोटे किसानों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। सरकार का ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है। इस मोदी जी का धन्यवाद। इसको किसानों से कई प्रकार के फायदे होंगे। झालावाड़ जिले के गिरधरपुरा भंवरासा के किसान रमेश कुमार ने कहा कि किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने और उसके बाद समर्थन मूल्य बढ़ने से किसानों को राहत मिली है। रबी की फसल के लिए एमएसपी में कुछ दरों में बढ़ोतरी की है, वो भी अच्छी है। हम भी झालावाड़ जिले के किसान हैं, तो मोदी जी की जो ये योजना है, इससे काफी फायदा मिला है और हमको कुछ राहत मिलती है। जब पैसा मिलता है तो राहत मिलती है। हम इसके लिए भारत सरकार और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। जयपुर जिले की बस्सी तहसील के चैनपुरा गांव के प्रगतिशील किसान मोहन ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों से किसानों के जीवन में बदलाव आया है। किसानों के लिए केंद्र सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है, बार बार एमएसपी बढ़ा रही है
अभी भी 2-3 दिन पहले अभी 110 रुपए बढ़ाए गेहूं पे, 100 रुपए बढ़ाए जौ पे, 410 रुपए चने पे बढ़ाए। इस प्रकार के मूल्य बढ़ा करके किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा उठ रहा है इससे। और किसानों में जो एमएसपी मूल्य बढ़ाया उसकी बहुत ज्यादा हुई है। किसान एमएसपी मूल्य बढ़ाने से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, अपनी तकनीक को भी बढ़ा रहे हैं किसान। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल ग्रहण विकास परियोजना में भीलवाड़ा जिले की सुवाणा पंचायत समिति की दुड़िया ग्राम पंचायत में चारागाह विकसित किया जा रहा है। परियोजना में 7.5 हेक्टेयर भूमि में 2,900 फलदार, छायादार और औषधीय पौधे लगाए गए हैं। जल ग्रहण विभाग के सहायक अभियंता गोपाल लाल टेलर ने बताया कि चारागाह विकसित होने से क्षेत्र में वनस्पति और पेड़ पौधों का संरक्षण होगा। यहाँ पे 2900 पौधे यहाँ पे लगाए गए पौधे थे, जिसमें हम फलदार पौधे, मेडिसिनल और छायादार पौधे लगाए गए और आज 90% के करीब यहाँ पौधे जीवित हैं। यहाँ पे पौधे लगाने से फूना फ्लोरा बढ़ा है। यहाँ पे सांप, नेवले और ये जो दूसरी प्रजाति है पक्षी यहाँ आने लग गए हैं और तितलियां वगैरह यहाँ पे आने लग गई है। इनको सारी सुविधाएं मिल रही है और घास काट करके गांव वाले घास का भी उपयोग करके बाहर चराने के लिए डालते हैं। इससे पानी का बचाव भी होगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा और जो बंजर भूमि पड़ी है वहाँ पे जंगल बनेगा। 7वां आयुर्वेद दिवस रविवार को पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इस बार ये दिन हर घर आयुर्वेद थीम पर मनाया जाएगा। आयुर्वेद दिवस से पहले ही आयुष मंत्रालय की ओर से पूरे देश में 12 सितंबर से लोगों को आरोग्य के लिए जागरूक करने के मकसद से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से आज सुभाष चौक से हवा महल तक स्वास्थ्य जागरूकता रैली निकाली गई और योग का प्रदर्शन किया गया। संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने आज पत्रकारों को बताया कि संस्थान की ओर से विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और अन्य स्थानों पर योगाभ्यास करवाया गया। स्वास्थ्य जागरूकता के लिए निबंध, पोस्टर और जिंगल समेत अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। उन्होंने बताया कि धन्वंतरि पूजन के साथ इन कार्यक्रमों का समापन होगा। राज्य सरकार के आयुर्वेद विभाग की ओर से भी कल राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह जयपुर में आयोजित किया जाएगा। समारोह में राज्य के आयुष मंत्री डॉ सुभाष गर्ग भी शामिल होंगे। दीपोत्सव इस बार 5 दिन के बजाय 6 दिन का होगा। धनतेरस से लेकर भाई दूज 27 अक्टूबर तक रोजाना शाम को दीपदान किया जाएगा। ज्योतिष तथा शास्त्रों के जानकारों का मानना है कि 25 अक्टूबर को ग्रहण के कारण इस बार गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को और भाई दूज 27 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्य पंडित नीलेश शास्त्री ने आकाशवाणी को बताया कि कल धनतेरस के साथ दीपोत्सव का पर्व शुरू होगा, जो 27 अक्टूबर को संपन्न होगा। 23 अक्टूबर को रूप चौदश और 24 अक्टूबर को दिवाली का महापर्व मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने के कारण गोवर्धन पूजा अन्नकूट महापर्व नहीं मनाया जाएगा। 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 27 अक्टूबर को भाई दूज के पर्व के साथ ही 6 दिवसात्मक दीप महोत्सव का समापन हो। 23 अक्टूबर को खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग रहेगा। 24 अक्टूबर को शाम 5:50 से चंचल के चौगड़िया में दीपावली का पूजन किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख कर्मचारियों की भर्ती के लिए कल भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। कल पहले चरण में 75,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में रोजगार मेले में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए सभी देशों से सहयोग का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में 643 करोड़ रुपए की लागत के 21 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। और 6 दिन का दीपोत्सव कल धनतेरस से शुरू होगा। सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा 26 को और भाई दूज 27 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।